Subscribe the channel and press the bell icon for tune the latest update. ये पढ़ा तो हम लोगों ने कि मेंटल फ्लेम और हॉटस्पॉट क्या था। ये दोनों के दोनों इंट्रा प्लेट वॉल्केनिक एक्टिविटी थी। वाइल इन केस ऑफ ट्रिपल जंक्शन ये क्या होगा, इंटर प्लेट। क्यों? जो एक्टिविटी प्लेट बाउंड्री के बीच में चल रही होगी, जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी टाइप की प्लेट मोशंस हैं, तो कोई भी मोशन बताने के लिए हमें मिनिमम 2 प्लेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये बात तो समझ रहे होगे सब लोग। आइदर वो डाइवर्जेंस हो और कन्वर्जेंस हो और ट्रांसफॉर्म हो, है ना। कि अगर डाइवर्जेंस कर रहे हो तो क्या कहोगे कि 2 प्लेट अवे फ्रॉम ईच अदर जा रही हैं, तो तुम उसे डाइवर्जेंट कह रहे हो, और कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कह रहे हो, ठीक है ना। अगर 2 प्लेट्स मूव टुवार्ड्स ईच अदर तो वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। और दूसरा क्या नाम है उसका, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट। वेरी गुड, कन्वर्जेंट। तो बेसिकली प्लेट मोशन के लिए हमारे हमको क्या है, मिनिमम 2 प्लेट्स की रिक्वायरमेंट है। अर्थ सरफेस में कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे 3 टेक्टोनिक प्लेट्स आके मिलती हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी 3 टेक्टोनिक प्लेट आके मिलेंगे उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिपल जंक्शन। और ट्रिपल जंक्शन की भी कुछ स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे अभी 3 प्लेट मिली है वो हमेशा वहीं पे 3 मिली रहे, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब 3 मिल सकती हैं तो क्या 4 भी मिल सकती हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हम्म? जैसे मैंने बात की कि ट्रिपल जंक्शन में 3 प्लेट्स क्या होंगी, एक जगह पे मीट कर रही हैं। तो जैसे ट्रिपल जंक्शन है, क्या क्वाड्रेट जंक्शन हो सकता है कि 4 प्लेट आके मीट करें? हाँ या नहीं? सोचो थोड़ा सा। हो सकता है। अच्छा, और कोई ट्राई करेगा? सर अगर 4 प्लेट्स होंगी तो वो 2 कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज भी बन जाएंगी। अभी मैं उनके टाइप की बात ही नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो। मैं यस। सिर्फ बोल रहा हूँ जैसे 3 प्लेट आके मिली तो वो 3 प्लेट में जो 3 टाइप के मोशन तुमने पढ़े उनमें से कोई भी हो सकता है। यस। तो जैसे क्या 4 ऐसा पॉसिबल है कि 4 प्लेट एक ही जगह पे मिल जाएं? सर वो फिर वो तो लगेगा ही नहीं ना कि ट्रिपल जंक्शन या क्वार्टर जंक्शन जैसा। वो तो लगेगा कि दो 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 कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज बन रही हैं, तो 4 कैसे बनेगा? 4 नहीं बन सकता। फिर तुम कन्वर्जेंट पे अटके हो। देखो, मैं प्लेट बाउंड्री का टाइप की बात ही नहीं कर रहा हूँ। यस सर। नहीं सर, नहीं बन सकता। नहीं बन सकती, वेरी गुड। एक्चुअली मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 3 प्लेट ही आकर के एक जगह मिले। अगर मान लो गलती से कभी ये फोर्थ जंक्शन वो क्वाड्रेट जंक्शन बनता भी है तो वो अनस्टेबल रहता है, तो कभी वो बनेगा ही नहीं। जो चीज़ अनस्टेबल है वो रुकती नहीं, ठीक है। सेम ऐसा केसेस में तुम लोगों ने जैसे पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा होगा, या जब लाइमस्टोन की बात कर रहे होगे, तो उसमें 2 टाइप के मिनरल्स होते हैं, एक तो एरागोनाइट, दूसरा कैल्साइट। तो एरागोनाइट लेस स्टेबल होता है और कैल्साइट मोर स्टेबल। तो जो लेस स्टेबल है वो बहुत कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो क्वार्टर जंक्शन नहीं मिलते हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल जंक्शन की। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ट्रिपल जंक्शन होता क्या है, क्या है। आई होप सबको स्लाइड बहुत अच्छे से विजुअल होगी। विजुअल है स्लाइड? यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखो, बेसिकली जो ट्रिपल जंक्शन का कॉन्सेप्ट है उसको भी किसने दिया है, 3 साइंटिस्ट हैं, ठीक है। नाम याद रहे तो बहुत अच्छा है। एक है डब्ल्यू जे मॉर्गन, सॉरी ऊपर मॉर्गन। दूसरे हैं डॉन मैकेंजी, ये जापानीज है, ठीक है। थर्ड है टान्या अटवाड। नाम याद रहे इनका, ठीक है ना, याद रहे कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, मॉर्गन का नाम एक और जगह आया था, कहाँ पे था वो, कौन बताएगा? सर हॉटस्पॉट और मेंटल प्लन। गुड, हॉट स्पॉट में, ठीक है। तो ये मॉर्गन यस का सर। नाम याद रखना।
और ये दोनों ठीक है, याद हो ठीक है, ना याद हो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं जो ट्रिपल जंक्शन है उसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल होती है। क्या डेफिनेशन है कि अ पॉइंट वेयर थ्री टेक्टोनिक प्लेट्स मीट, उसे क्या कहेंगे, ट्रिपल जंक्शन। जैसे कि अगर मैं आगे तुमको दिखाता हूँ, ये वाला, जैसे ये तुम देख पा रहे होगे, तो एक प्लेट इस साइड होगी, दूसरी प्लेट ये है, तीसरी प्लेट ये है। ऐसे समझो, क्या टाइप है उससे तुम कंफ्यूज मत हो। वन प्लेट ये हो गई, सेकंड प्लेट ये हो गई, थर्ड प्लेट ये हो गई। तो तीन प्लेट है जो कि एक जगह पे मिल रही है, समझ पा रहे हो। जैसे ये वाली 1 नंबर हो गई इंडियन प्लेट, 2 नंबर है अरेबियन प्लेट, थर्ड नंबर है अफ्रीकन प्लेट। तो ये तीनों आकर करके एक पॉइंट पे मिल रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल जंक्शन। याद रहेगा। सिंपल ट्रिपल जंक्शन है क्या, इज अ पॉइंट वेयर बाउंड्रीज ऑफ थ्री टेक्टोनिक प्लेट्स मीट। अब बेसिकली ट्रिपल जंक्शन की बाउंड्रीज कितने टाइप की हो सकती है, जितने टाइप के प्लेट्स मोशन होते हैं। देखो इसको ऐसे समझो, जैसे यहाँ पे बात आई रिज, एक बात है रिज, रिज हमेशा बनती है डाइवर्जेंट पे। तो जहाँ पे भी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज चल रही होंगी वहां पे हम रिज आर से उसको इंडिकेट करते हैं। सेकंड है ट्रंच, ट्रंच ऑलवेज फॉर्म इन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो जहाँ पे भी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हमें देखने को मिलेगी उसको हम टी से इंडिकेट करेंगे, इट मींस ट्रंच। थर्ड है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, इसको हम एफ से इंडिकेट कर देंगे। तो जो ट्रिपल जंक्शन में अलग अलग टाइप की बाउंड्रीज आएंगी उनको हम आर टी एफ, ये तीन टाइप के हैं। और वो तीन टाइप मिला करके, जैसे मान लो तीन प्लेट बाउंड्रीज हो सकता है कोई ट्रिपल जंक्शन ऐसा हो जिसमें तीनों प्लेट बाउंड्रीज रिज 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 हो, इट मींस तीनों की तीनों कैसी हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, और तीनों की तीनों डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। या ऐसा भी हो सकता है तीनों के तीनों कन्वर्जेंट हो तो टी 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 बोल सकते हैं उसको, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है एक रिज है दो ट्रंच है, या दो ट्रंच है एक रिज है। समझ पा रहे हो, ये यहाँ पे डाउट है अभी। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, जैसे कि मेन ऐसे समझो, जो डाइवर्जेंट है उसको हम आर से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। जो कन्वर्जेंट है उसको हम टी से इंडिकेट करेंगे, टी मींस ट्रंच, आर मींस रिज। और जहाँ पे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है वहां पे हम उसको एफ से इंडिकेट करेंगे। तो आगे तुम जितने भी ट्रिपल जंक्शन के टाइप पढ़ोगे वो आर टी एफ के फॉर्म में ही पढ़ोगे, ठीक है। अब कुछ ट्रिपल जंक्शन ऐसे होते हैं जो स्टेबल होते हैं, और कुछ ट्रिपल जंक्शन ऐसे हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। कुछ हैं जो कुछ कंडीशन में स्टेबल होंगे, कुछ कंडीशन में अनस्टेबल होंगे। अब जैसे देखो यहाँ पे तुम समझ पा रहे होगे, जैसे रिज लिखा है तो इसको हम आर से इंडिकेट कर रहे होंगे, इट मीन्स ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। ये फॉल्टिंग है, सिंपल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, तो इसको हम एफ से इंडिकेट करेंगे। और ये सबडक्शन जोन, ये प्लेट किस, ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, कन्वर्जेंट प्लेट मोशन और डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे, टी से इंडिकेट, टी से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो ट्रिपल जंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि तीनों आर 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 हो, आर आर आर। तो क्या है, तीन जंक्शन है और तीनों के तीनों कैसे हैं, रिज है, तीनों में तीनों डाइवर्जेंट प्लेट मोशन चल रहा है। और जैसे मान लो आर टी एफ हो तो तीनों टाइप के प्लेट मोशन किसी ट्रिपल जंक्शन में मिल रहे हैं, मतलब वहाँ पे रिज भी है, ट्रेंच भी है और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी है।
ऐसा भी हो सकता है कि FTT हो, TTF हो, RTT हो, ठीक है, मतलब एक रिज हो, दो ट्रंच हो, एक रिज है, या दो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, एक ट्रंच है, तो वो अलग अलग मैनर उसके होते हैं। और तुम्हारे कोर्स में एक्चुअली ट्रिपल जंक्शन का एक इंट्रोडक्शन ही है सिर्फ, बहुत डेप्थ में नहीं है तुम्हारे BSc लेवल में। आगे जब MSc करोगे तो तुम उसमें पढ़ोगे कि डिफरेंट टाइप के स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होती है किस ट्रिपल जंक्शन की। कुछ ट्रिपल जंक्शन के टाइप्स होते हैं। कैसे टाइप है? मेनली 6 टाइप के हैं ट्रिपल जंक्शन, जो कि हमको नेचर में मिलते हैं। तो ये याद रखना, ट्रिपल जंक्शन कितने टाइप के हैं? 6 टाइप के जंक्शन आर प्रेजेंट ड्यूरिंग करंट फेज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक। तो करंट फेज कौन कौन सा है? पहला है RRR, रिज रिज रिज। इट मीन्स कि जो फर्स्ट है उसमें तीनों के तीनों कैसे होंगे? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री शो कर रहे होंगे, तीनों के तीनों जंक्शन। मतलब वो जंक्शन है जहाँ पे तीन प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स आके मीट कर रही हैं, वो तीनों प्लेट आपस में क्या रिलेशन रख रही होंगी? डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री का। सेकंड है TTT। TTT की एक्चुअली सेंट्रल जापान के पास में ट्रिपल जंक्शन देखने को मिलता है। अक्सर तुमने सुना भी होगा कि जापान में अर्थक्वेक बहुत आते हैं, और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री एक उसकी खासियत ये होती है, उसमें शैलो फोकस अर्थक्वेक एज वेल एज डीप फोकस अर्थक्वेक दोनों आ सकते हैं। डाइवर्जेंट में सिर्फ और सिर्फ शैलो फोकस अर्थक्वेक आते हैं। आई होप ये चीजें पहले से जानते होंगे, है ना? शैलो फोकस अर्थक्वेक, डीप फोकस अर्थक्वेक, ये सब। और थर्ड है तुम्हारा TTF, मींस ट्रंच ट्रंच ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। फोर्थ है FFR, इट मींस दो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है और एक रिज है, रिच मींस डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। फिफ्थ है FFT, इट मींस दो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है और एक कैसा है? ट्रंच है। थर्ड है RTF। RTF एक ऐसा है जिसमें तीनों के तीनों प्लेट मोशन कन्फाइंड है। इट मींस इसमें रिज भी होगी, ट्रंच भी होगा और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी होगा। तो ये 6 टाइप के मतलब है जो करंट प्रेजेंट टाइम पे हमको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। ये 6 टाइप के ट्रिपल जंक्शन है, याद रहेगा ना? RRR, TTT, TTF, FFR, FFT और RTF। अब ये याद करना तभी आसान होगा जब तुम्हारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि R क्या इंडिकेट कर रहा है? रिज को। F क्या इंडिकेट कर रहा है? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट को। T क्या इंडिकेट कर रहा है? ट्रंच को। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। यस सर। या किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? हाँ, एक देख लेना, जो जैसे कि RTF है, ये बेसिकली किसके पास है? तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के पास है। आई होप गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया सबको पता होगा, USA में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, जो RRR ट्रिपल जंक्शन है, RRR ट्रिपल जंक्शन है, इज स्टेबल फॉर ऑल ओरिएंटेशन, व्हाइल FFF ट्रिपल जंक्शन क्या है? इज ऑलवेज अनस्टेबल। तो ये चीज तुम्हारे कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम होंगे, या ये तुम्हारा जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा, तो वहां पे ट्रिपल जंक्शन में ये चीज आ सकती है। देखो, ट्रिपल जंक्शन से 2 ही 3 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला, इन 6 के नाम याद रख लेना कि प्रेजेंट टाइम पे कौन कौन से हैं। तो मान लो आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल जंक्शन इज नॉट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, या इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो अगर ये 6 में है तो प्रेजेंट है। इन 6 के अलावा हम कोई भी बना देते हैं तो वो प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे तुम देख पा रहे हो इसमें FFT है बट FFF नहीं है, क्योंकि FFF कैसा है? ऑलवेज अनस्टेबल।
RTT ये ट्रिपल जंक्शन नहीं है। ध्यान से देखो, एक रिज दो ट्रंच है कहीं नहीं है, तो ये चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। एक ऐसा हो सकता है क्वेश्चन। दूसरा, सिंपल से सिंपल ट्रिपल जंक्शन की डेफिनेशन पूछ सकता है कि ट्रिपल जंक्शन होता क्या है। तो उसके लिए तुम्हें ये वाला पॉइंट याद होना चाहिए, ये सेकंड वाला पॉइंट, क्या ट्रिपल जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर द बाउंड्रीज ऑफ थ्री टेक्टोनिक प्लेट्स मीट। और थर्ड, क्या एक क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है कि जो प्लेट ट्रिपल जंक्शन में आर है, विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज इंडिकेट। तो तुम तुरंत कह सकते हो आर इंडिकेट्स डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, टी इंडिकेट्स convergent plate boundaries and F indicate transform plate boundaries। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होनी नहीं चाहिए अब तक, ठीक है? यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है। और एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग याद रखना कि जो ट्रिपल जंक्शन है RRR, वो ऑलवेज स्टेबल होगा सारे के सारे ओरिएंटेशन में। और जो ट्रिपल F ट्रिपल जंक्शन है FFF, वो ऑलवेज क्या है, अनस्टेबल। तो इसको चाहो तो तुम एक लाइन का स्क्रीनशॉट क्या लोगे, इसको लिख लो अपने नोट्स पे, और RRR FFF इन दोनों को हाईलाइट कर लो कि RRR स्टेबल है ऑलवेज ऑल ओरिएंटेशन में, व्हाइल ट्रिपल F ऑलवेज अनस्टेबल है। अब यहाँ तक अगर क्लियर हो गया होगा तो एक है तुम्हारा इंडियन प्लेट के पास में ही ट्रिपल जंक्शन है, अरेबियन सी में पड़ता है ये, ठीक है? तो एक इंडियन प्लेट है, दूसरा अरेबियन प्लेट है, तीसरा अफ्रीकन प्लेट है। और एक ट्रिपल जंक्शन ये है जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के पास है, ये दिख रहा होगा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। एक्चुअली इसके पास से एक सैन एंड्रियास फॉल्ट जाता है। ये कैसा है, ये ट्रांसफॉर्म नेचर का है, ठीक? तुम देख पा रहे होगे तुम लोग कि यहाँ पे क्या है, बेसिकली रिज भी है, ट्रांसफॉर्म फॉल्टिंग भी है, और एक ये ट्रंच का। तुम लोगों को याद होगा कि हम लोग जो थ्रस्ट है या ट्रंच है उसको हम ऐसे ही इंडिकेट करते हैं कि एक साइड उस साइड ट्रायंगल बना देते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान से देखो ट्रायंगल बना हुआ है, तो यहाँ R भी है, T भी है, F भी है। तो इस ट्रिपल जंक्शन को बोलते हैं रिवरा ट्रिपल जंक्शन। नाम याद हो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? तो एक ट्रिपल जंक्शन जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के पास है वो कैसा है, RTF ट्रिपल जंक्शन, याद रहेगा ना? अब ये RTF है, रिज भी है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी है और ट्रंच भी है। ये एक टेक्टोनिक मैप है, इस पे ध्यान से देखो, एक ये ट्रिपल जंक्शन यहाँ बन रहा होगा, एक ट्रिपल जंक्शन यहाँ बन रहा होगा, अलर्ट चेंज करो, जैसे एक ट्रिपल जंक्शन यहाँ बन रहा होगा, यहाँ बन रहा होगा। मतलब ऐसा बहुत पॉसिबिलिटीज है कि काफी सारी जगह ट्रिपल जंक्शन फॉर्म हो रहे हो। बट तुम पूरे इस टेक्टोनिक मैप में देख सकते हो कहीं पे क्वाड्रेंट जंक्शन जहाँ पे चार प्लेट आके एक जगह पे मीट कर रही हो, ऐसा नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना? तो हमेशा ट्रिपल जंक्शन तो फॉर्म हो सकता है, उसकी भी कुछ कंडीशंस होती है स्टेबिलिटी की, वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। और ट्रिपल जंक्शन के कितने टाइप हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें एक बुक है ग्लोबल टेक्टोनिक्स, उस पर देख सकते हो अगर और डिटेल में देख, ठीक है? और किसी को इस ट्रिपल जंक्शन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। या प्रीवियस क्लास जो हॉटस्पॉट और मेंटल प्रोब था, उससे भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। वैसे ये मैप तुमको आसानी से नेट पे भी मिल जाएगा, नहीं चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? सिंपल अगर डालोगे टेक्टोनिक मैप ऑफ द वर्ल्ड तो आ जाएगा। और नेट पे कुछ चीज़ें देखा करो, जैसे कि टेक्टोनिक मैप इंडिया का, वर्ल्ड का, तो
तो एक रफ आइडिया ऑलरेडी तुम्हें लगने लगेगा कि जो चीज़ पढ़ रहे हो क्या है कैसा है। तो आई होप ट्रिपल जंक्शन सबको समझ में आ गया होगा। तो एक रफ आइडिया ही था तुम्हारे पे। एक्चुअली जब रिटन एग्जाम होता था तो हमेशा ट्रिपल जंक्शन पे शॉर्ट नोट्स आता था। तो शॉर्ट नोट्स के लिए एक स्लाइड ये और दूसरी स्लाइड ये मोर देन सफिशिएंट है, और कहीं उसके साथ तुमने एक ये वैल्यू एडिशन कर दिया तो बहुत अच्छे नंबर आ जाते थे शॉर्ट नोट्स पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको बहुत से लोग छोड़ देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो RRR ट्रिपल जंक्शन है वो ऑलवेज स्टेबल रहेगा, और जो कि FFF ट्रिपल जंक्शन है वो क्या रहेगा, हमेशा अनस्टेबल रहेगा। तो ये आपस में भी देखते रहो, या अगर तुम इसे रेगुलर लैंग्वेज में समझने की सोचो तो रिच क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन ऐसा कि कोई किसी का नुकसान नहीं कर रहा है, सबका फायदा हो रहा है। तो ऐसी पार्टनरशिप जिसमें सबका फायदा हो रहा है वो पार्टनरशिप हमेशा बनती रहेगी। मतलब ये तो डेली लाइफ में भी ऐसा है कि RRR हमेशा स्टेबल रहेगा। कि तुम किसी के साथ किसी पार्टनरशिप में हो, दोनों को फायदा है, तो फिर वो स्टेबल होगा। बट FFF में क्या है, ट्रिपल जंक्शन जो कि ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री क्या है, वो बाएं दाएं किया करती है आगे बढ़ने के लिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है वो कहीं किसी भी उसमें हो तो वो हमेशा अनस्टेबल रहेगा, कि वो हमेशा सबको बाएं दाएं करने में लगा हुआ, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है क्या, आगे पीछे ही तो कर रही है, सबको बाएं दाएं कर रही है। तुम उसको इस तरीके से याद रख सकते हो, तरीका कोई भी हो सकता है, बस इंपॉर्टेंट चीज ये है तुम्हारे माइंड में वो हमेशा होना चाहिए कि ट्रिपल आर ट्रिपल जंक्शन है, जो RRR ट्रिपल जंक्शन है, जो रिज ट्रिपल जंक्शन है, वो ऑलवेज स्टेबल रहेगा, व्हाइल FFF या फॉल्ट 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 ऐसा ट्रिपल जंक्शन ऑलवेज अनस्टेबल रहेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है या किसी को ना समझ में आया हो बता दो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। सर ये जो अभी आपने बताया था कि ये जो ट्रिपल आर वाला होता है वो स्टेबल होता है और ट्रिपल एफ अनस्टेबल, और ट्रिपल वाला अनस्टेबल होता है। सर अगर कोई पूछे क्यों? देखो क्यों का एक अच्छा ऑप्शन ये है आंसर कि मैंने अभी तुमको स्टेबिलिटी कंडीशन नहीं पढ़ाई है ट्रिपल जंक्शन की, और वो क्यों है तो मैं सिर्फ उन दो का एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि उन दोनों में टाइम बहुत कम लगेगा मुझे। जैसे मान लो 3 प्लेट्स हैं, जो मैं बना रहा हूँ, आई होप सबको विजिबल होगा। ये होगा 1 प्लेट, ये है 2 प्लेट और ये है तीसरी प्लेट। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इनके बीच में ये कैसा है, ये आर आ रहा है, ये 3 रिज है, ठीक है। तो इस ट्रिपल जंक्शन में क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे जो क्रस्ट बन गई वो तो बन गई, अब होगा क्या, ये इस साइड मूव करेगी, ये इस साइड मूव करेगी, ये इस साइड मूव कर रही होगी और ये इस साइड मूव कर रही होगी, ये इस साइड मूव करेगी प्लेट, और ये प्लेट इस साइड मूव करेगी। ये एरो समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो इसका ले लेता हूँ। तो अगर तुम लोग एक चीज ध्यान से देखो, ये 2 प्लेट अवे फ्रॉम ईच अदर जा रही है, तो ये जो बीच का पार्ट है इसको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये जैसा था वैसा ही बना रहेगा। समझ रहे हो? मतलब ये दोनों इस साइड बढ़ते जाएंगे, ये इस साइड बढ़ता जाएगा, जो बीच का पार्ट था वो वैसा ही बना रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब इसी जगह मैं अब FFF की बात करता हूँ, ट्रिपल एफ की, और अच्छे समझ पाओगे। FFF में क्या है, 3 फॉल्ट ले लो, एक ऊपर बढ़ा रहा है, एक नीचे, एक ही मान लो ये इस साइड जा रहा है और एक ये एरो इस साइड, इस प्लेट को भी नीचे मान लो और इस प्लेट को भी ऊपर की तरफ मान लो, ठीक है। अब इस ट्रिपल जंक्शन में क्या प्रॉब्लम है समझो। अब ये
ट्रांसफॉर्म पॉइंट इसको देख लो तुम एक बार ध्यान से, एफ को ऐसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और इस पे भी मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये मान लो 1 नंबर प्लेट है, ये 2 नंबर प्लेट है और ये 3 नंबर प्लेट है। तो अगर तुम इन दोनों को, इस पॉइंट को अगर तुम ध्यान से देखो तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो प्लेट यहाँ पे है तो वो आगे चल करके इसको क्रॉस करते हुए यहाँ तक आ जाएगी, ये वाली प्लेट आगे बढ़ जाएगी। तो अगर जब ये आगे बढ़ जाएगी तो जो अभी तक ट्रिपल जंक्शन था वो क्या होगा, दो प्लेट के बीच में हो जाएगा। समझ पा रहे हो या नहीं? यस सर। देखो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 3 प्लेट्स है, ठीक है। ये एरो ऐसा जाएगा, ये इस साइड से गया, इधर गया, ये इस साइड आ गया, इसको भी ऊपर ही मान लो और इसको, इस एरो को तुम चाहे जिस साइड में कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा मैटर नहीं करता। इम्पॉर्टेंट बात ये है, तुम जो इस ट्रिपल जंक्शन को ध्यान से देखो, जो ये वाला पॉइंट है ये स्टेबल नहीं है पॉइंट बहुत देर तक। क्यों? क्योंकि जो इसमें ये वाला, दूसरा कलर से कर देता हूँ, जो इसमें ये वाली इसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरीके से मैंने बनाया है, जो ये वाली इसकी ब्रांच है, इसका एक एरो देखो इस साइड आ रहा है। तो अगर ये इस साइड आ रहा है तो इस ट्रिपल जंक्शन को ये डिस्टर्ब कर देगा ना, वो आगे चल के ये वाली प्लेट जो 3 नंबर प्लेट है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो ये 3 नंबर प्लेट इस ट्रिपल जंक्शन के आगे यहाँ तक आ जाएगी। तो जैसे ही ये 3 नंबर प्लेट आगे आई तो ये ट्रिपल जंक्शन ना होकर के 2 प्लेट के बीच का हो जाएगा प्लेट बाउंड्री। समझ पा रहे हो या नहीं? यस सर। और डिटेल में तुम्हें समझना हो तो एक बार ग्लोबल टेक्टोनिक्स की जो बुक है उसमें देखना। उसमें एक्चुअली 2 रीजन है, एक वेलोसिटी डायग्राम वगैरह से, वेक्टर डायग्राम से समझाया गया है। इतना आसानी से समझ में भी नहीं आएगा तुमको, बहुत ज़्यादा परेशान मत हो क्योंकि तुम्हारे वो कोर्स के बाहर का है, ठीक है। और इससे जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हम ऑलरेडी उसे बता चुके हैं। तो एक चीज तुम्हें अब क्लियर हो गई होगी कि ट्रिपल आर ट्रिपल जंक्शन है वो ऑलवेज स्टेबल रहेगा, व्हाइल जो ट्रिपल एफ ट्रिपल जंक्शन है वो हमेशा अनस्टेबल रहेगा। क्लियर हुआ ये? यस सर, समझ गई गुड, सर। ठीक ठीक। और किसी का कोई डाउट है? देखो अगर कोई डाउट ना हो तो बेसिकली जो ट्रिपल जंक्शन है वो यहाँ तक हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है।